नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अब कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी आप बनाएं। कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी का स्वागत करते हैं। साथ ही खास मेहमान, उनका परिचय भी करा दें। सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी हैं आज हमारे साथ। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पूरी रिसर्च टीम है, उनसे समझेंगे अलग अलग सेक्टर पर उनकी एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च। कुशल गुप्ता, मानसी दवे, देवांशी आशर से बातचीत करें। उससे पहले आज के बाजार का हाल जरा समझ लेते हैं। लगातार दूसरे दिन हमने देखा उतार चढ़ाव के बाद आखिरी घंटों में बाजार ने दिखाई शानदार रिकवरी। निफ्टी 140 अंक और निफ्टी बैंक करीब 600 अंकों की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स भी 584 अंकों की तेजी के साथ आज बंद हुए हैं। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या संकेत आज नजर आए, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशक, उन्होंने कैश मार्केट में 2802 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1250 करोड़ रुपए की आज कैश मार्केट में खरीदारी की। आइए अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि बाजार में जो रिकवरी आज देखने को मिली उसके मायने क्या हैं। उतार चढ़ाव के बीच हफ्ते की कल पॉजिटिव शुरुआत करने के बाद भारतीय बाजारों में आज फिर से दिखा दम, और पूरी की पूरी क्रेडिट दे दीजिए अमेरिकी बाजारों को। जी हां, कल फिर से अमेरिकी बाजारों में लगातार दूसरे दिन दमदार ट्रेडिंग सेशन दिखा। आज सुबह से डाउ फ्यूचर्स मजबूत थे। हमारे बाजारों के बंद होते वक्त 200 पॉइंट के आसपास, उससे बाजारों में जोश बना। दिन भर उतार चढ़ाव रहा, शुरुआत मजबूत हुई, फिर फिसले भी, लेकिन संभलते हुए नजर आए। और फाइनली क्लोजिंग आज जो दिखी वो बहुत राहत देने वाली है। 15,100 के बेहद करीब जाकर निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी लगभग 35,865 के आसपास बंद होता हुआ दिखा, और सेंसेक्स भी 51,000 के पार निकल गया। तो एक अच्छी खरीदारी होती दिखी, और ये खरीदारी इसलिए भी अहमियत वाली है क्योंकि लगातार 3-4 दिनों से एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े आते दिख रहे हैं। ऊपरी स्तरों पर बाजार खुल तो जाते हैं, फिर फिसल जाते हैं, और अंत में बहुत बढ़िया रिकवरी आती नहीं है। लेकिन आज ग्लोबल मार्केट्स ने जो सपोर्ट दिया उसके चलते कल की एक्सपायरी, जी हाँ कल ही एक्सपायरी, क्योंकि परसों बाजार महाशिवरात्रि की छुट्टी की वजह से बंद है, तो कल हफ्ते की एक्सपायरी होगी। उस एक्सपायरी के पहले ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती को देखते हुए थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी, दोनों आती दिखिए, और बाजार अच्छी मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहे। लेकिन आज भी एक समस्या थी। छोटी समस्या तो ये थी कि दिन भर एकदम स्मूथ आराम से ट्रेड हो, वैसा नहीं, ऊपर नीचे हुए। लेकिन उससे बड़ी समस्या ये थी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये इंडेक्स तो मजबूत दिख रहे थे, है ना, दिग्गज शेयर भी काफ़ी स्ट्रांग थे, लेकिन जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर थे ना, वहाँ एक अच्छी ढंग की प्रॉफिट बुकिंग आज आती हुई दिखी। लेकिन चूंकि आखिरी घंटे में जो रफ्तार बनी बाजार में, और उस रफ्तार का फ़ायदा छोटे शेयरों में भी मिला, थोड़ी थोड़ी रिकवरी लोअर लेवल्स पे आई। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बाजार में मिला जुला कारोबार छोटे शेयरों में, और मजबूती वाला कारोबार बड़े शेयरों में। ये तो मेटल्स वगैरह थोड़े कमज़ोर थे तो बाजार हल्के रहे, लेकिन आईटी शेयरों ने मोर्चा संभालने की कोशिश की, और वहीं से फिर से जो खरीदारी आई वो बाजार को ऊपर ले जाती हुई दिख रही। तो ओवरऑल कह सकते हैं ये हफ्ता अब तक एकदम परफेक्ट ठीक है। दोनों दिन उतार चढ़ाव के बावजूद आपको हरे निशान में क्लोजिंग मिली है, और आज की क्लोजिंग तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है कि फिर से 15,200, 250 या 15,300 की तरफ निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। ये कम से कम आज की पूरी ट्रेडिंग सेशन से ये फील, ये सेंस मिल रहा है। थोड़ी देर में अनिल जी से ये भी समझेंगे कि कल अब जब वीकली वायदा एक्सपायरी है तो उस पर स्ट्रैटेजी क्या रखी जाए। लेकिन उससे पहले आज जो आखिरी घंटे में बाजार में रिकवरी आई, कौन से शेयरों में था शानदार मूवमेंट और कहां पर थी नरमी, समझते हैं हमारी सहयोगी देवांशी आशर से। बाजार में आज भी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखा, लेकिन आखिरी 1 घंटे में मार्केट्स में शानदार रिकवरी होती हुई दिखी। निफ्टी इसी के चलते 15,100 के लेवल्स के पार आज बंद होता हुआ दिखा, और इसके अलावा निफ्टी बैंक में भी 600 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा है। साथ ही आप देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स थे जहाँ पे मुनाफा वसूली आती हुई दिखी, और यहाँ से कंसर्न्स थोड़े से ज़्यादा बनते हुए दिखे। एक्सपायरी से पहले ये 2 इंडेक्स थे जहाँ पे आज थोड़ा सा धीमापन बनता हुआ दिखा और लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। लेकिन निफ्टी बैंक आखिरी
एक घंटे में थोड़े से रिकवर होते हुए दिखे। वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी कि विक्स में गिरावट आई है और इसके चलते भी सहारा मिलता हुआ दिखा। सबसे ज़्यादा जो सहारा दिया है वो आज बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंशियल्स और IT स्टॉक्स ने दिया है, जो आखिरी एक घंटे में सबसे ज़्यादा लीड करते हुए दिखे। लेकिन दूसरी तरफ आज हमने देखा ऑयल एंड गैस और मेटल्स में सबसे ज़्यादा बिकवाली हावी होती हुई दिखी। सबसे पहले अगर बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो निजी बैंक्स यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक में सबसे ज़्यादा गेंस आते हुए दिखे। फाइनेंशियल्स में M&M फाइनेंस लीड करता हुआ दिखा, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, माफ़ कीजिए HDFC, इन सब में गेंस आते हुए दिखे। इंश्योरेंस स्टॉक्स जो डेटा आता हुआ दिखा इंश्योरेंस कंपनीज के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव था। कई महीनों के बाद पॉजिटिव डेटा आता हुआ दिखा और उसके बाद SBI लाइफ, HDFC लाइफ लीड करते हुए दिखे। आज के ट्रेडिंग सेशन में SBI लाइफ इनफैक्ट निफ्टी का टॉप गेनर आज बनता हुआ दिखा। IT स्टॉक्स पे आप देखें TCS, टेक महिंद्रा, माइंडट्री, KPIT टेक्नोलॉजीज में आज करीब 3% से लेकर 7% तक की तेज़ी आती हुई दिखी। और साथ ही जी बिजनेस पर हमने आपको जो एक्सक्लूसिव खबर दी थी उसमें काफ़ी एक्शन आता हुआ दिखा। बार्मर लॉरी करीब 5% तक की तेज़ी के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस ये भी एक स्टॉक था जिस पर आपको रिसर्च दी गई थी और यहाँ पे भी आज अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। लेकिन जो गिरावट थी वो आज ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा थी। सबसे पहली वजह तो BPCL रही जो ब्लॉक डील्स होती हुई दिखी डिस्काउंट पर। इसके चलते BPCL में आज सबसे ज़्यादा गिरावट थी। टॉप लूज़र था निफ्टी का। लेकिन इसके अलावा भी जो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हुई दिख रही हैं उसके चलते हम देख रहे हैं कि जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इन पर असर आती हुई दिखेगी क्योंकि वो प्राइजेस नहीं बढ़ा रहे हैं और इसके चलते आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर इम्पैक्ट था। मेटल स्टॉक्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ गिरावट आज के दिन में आती हुई दिखी। NMDC, टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक आज टॉप लूजर बनते हुए दिखे और इसके अलावा जो सुपर हिट कॉल्स आपको जी बिजनेस पर मिलती हुई दिखी। AB कैपिटल स्टॉक ऑफ द डे अनिल जी ने रिकमेंड किया था। साथ ही SBI लाइफ आज आपको वागले जी और किरण जी ने रिकमेंड किया था। मंगलम सीमेंट रिकमेंडेड था और निफ्टी का आज कॉल ऑप्शन आखिरी एक घंटे में आपको बताया गया था नितिन जी की तरफ से और उसमें शानदार कमाई आपकी होती हुई दिखी। इन ऑल एक्सपायरी से पहले आज हमने देखा आखिरी एक घंटे में अच्छी रिकवरी थी लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप थे जहां पे आज हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। तो चलिए देवांशी से हमने समझ लिया कि स्टॉक स्पेसिफिक क्या मूवमेंट आज बाजार में देखने को मिला। विकास सेठी जी का रुख कर लेते। विकास जी, आज के बाजार के बाद आप क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह देंगे? साथ ही अब कल के दिन के लिए इंट्राडे पिक आपकी कौन सी होगी और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखा जाए? बिल्कुल स्वाति, देखिए बाजार में तेजी का मूड बिल्कुल बना हुआ है। कल जो डाउ की तेजी थी उसके ऊपर हमने आज अच्छी तेजी करी। फिर जब हम बाजार हमारा बंद हो रहा था तो डाउ फ्यूचर्स में एक शानदार तेजी दिखा रहा था डाउ, और खास करके लेड बाय नैस्डैक जो कि पिछले कुछ दिनों से काफी पिट रहा था, वहां पे एक दमदार तेजी नजर आ रही है। और उसके कारण हमने लास्ट हाफ एन आवर में देखा हमारे यहाँ पे भी जो IT स्टॉक्स है उनमें एक शानदार तेजी बनी और उन सब का नतीजा ये था कि निफ्टी में एक शानदार उछाल एंड प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से भी एक अच्छी खासी तेजी नजर आ रही थी। कोटक बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक। तो ओवरऑल बाजार में मूड माहौल अच्छा ही है तो तेजी करनी है। और जहां तक कल के लिए मेरा पिक है, मैंने टेक स्टॉक को ही पिक किया है। मुझे लगता है कल के लिए टेक महिंद्रा में खरीदारी करनी चाहिए। ये स्टॉक आज 988 के लेवल पे बंद हुआ है, बट जिस तरह की तेजी फैग एंड में ये जितने IT स्टॉक्स में थी, मुझे लगता है टेक महिंद्रा कल भी कमाल करेगा। महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, अच्छी पेडिग्री, अच्छा मैनेजमेंट, टेलीकॉम सेक्टर को मेनली कैटर करती है और वहां पे 5G रोल आउट होने से इनको काफी फायदा होना है। मुझे लगता है टेक महिंद्रा कल 1020 तक के लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रखता है 975 का। और जहां तक मेरा पोजिशनल पिक का सवाल है, वो भी एक मिड कैप IT स्टॉक है। कंपनी का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर। इस स्टॉक को मैंने मेरे जो SPL मिड कैप या जो 3 बजे शॉर्ट टर्म पिक्स रहती है उसमें पहले भी निचले स्तर पर रिकमेंड करा हुआ है। एक बेहतरीन कंपनी है जो कि IT सर्विसेज प्रोवाइड करती है फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सॉलिड फंडामेंटल्स है। आज ये स्टॉक 487 के आसपास बंद हुआ है। बहुत ही दमदार रिटर्न रेशियोज है। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 41%। पिछले 3 साल में कंपनी ने प्रॉफिट्स में करीबन 21% की ग्रोथ दर्ज करी है। पिछले साल डिविडेंड भी दिया 20 रुपए 25 पैसे का। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे। पोजिशनली मेरा इस पे 530 का टारगेट है। स्टॉप लॉस रखना है 470 का। बिल्कुल, तो इंट्राडे खरीदारी टेक महिंद्रा में करने की सलाह विकास सेठी दे रहे हैं। हफ्ते भर का नजरिया मतलब पोजिशनल व्यू आपको रखना है तो सोनाटा सॉफ्टवेयर में रखने की सलाह विकास सेठी की। आज के एक्सपर्ट से बातचीत जारी रहेगी। उससे पहले इंश्योरेंस सेक्टर पर जरा अपना फोकस अब शिफ्ट करते हैं। फरवरी में हमने देखा शानदार प्रीमियम ग्रोथ से इंश्योरेंस शेयरों में काफी ज्यादा तेजी नजर आ रही है और कहां पर कितना ज्यादा उछाल देखने को मिला है किन शेयर्स में, जरा समझते हैं डिटेल में। मेरी सहयोगी देवांशी से।
जी बिल्कुल, आप देखिए इंश्योरेंस कंपनीज में आज सबसे अच्छी तेजी आती हुई दिखी है। एसबीआई लाइफ आज निफ्टी का टॉप गेनर भी बनता हुआ दिखा। उसकी वजह ये थी कि जो इंश्योरेंस डेटा है वो जारी होता हुआ दिखा, इसके आंकड़े जारी होते हुए दिखे और जो न्यू बिजनेस प्रीमियम्स है उसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है। पिछले 2 महीने में हमने देखा था थोड़ी सी गिरावट थी, जनवरी में हल्की सी बढ़त थी, लेकिन फरवरी महीने के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे, पॉजिटिव सरप्राइज मिलता हुआ दिखा। अगर आप सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पर नजर करें तो इनके जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है उसमें कुल मिला के 21% तक की ग्रोथ आती हुई दिखी है, जिसमें LIC ने इस बार काफ़ी पॉजिटिवली सरप्राइज किया है, 24% तक की ग्रोथ इसमें दर्ज की है। इसके अलावा अगर आप बाकी कंपनीज के पर नज़र करें तो जो निजी कंपनीज हैं उसमें 16% तक की ग्रोथ आती हुई दिखी है। इनके न्यू बिजनेस प्रीमियम या तो जो फर्स्ट टाइम प्रीमियम होते हैं उसमें, तो ये काफ़ी पॉजिटिव डेटा था। SBI लाइफ सबसे ज़्यादा था, 62% तक की ग्रोथ थी, मैक्स लाइफ में 31% तक की ग्रोथ थी। इसके अलावा HDFC लाइफ की बात करें तो 20% की ग्रोथ थी, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल में इस बार गिरावट देखने मिली है, करीब 19% तक की गिरावट इस बार के नंबर्स में आती हुई दिखी है न्यू बिजनेस प्रीमियम में। इसके साथ ही अगर आप देखें तो इनके जो सम अश्योर्ड है उसमें गिरावट देखने मिली थी, एक थोड़ा सा कंसर्न था। और साथ ही जो भी एनालिस्ट हैं वो ये भी मान के चल रहे हैं कि इस बार जो सेविंग्स वाले प्रीमियम्स थे या सेविंग्स वाली जो पॉलिसीज थी उसमें बढ़त ज़रूर आती हुई दिखी है, लेकिन जो प्रोटेक्शन कारोबार है उसमें इतनी ज़्यादा बढ़त नहीं आई है। साथ ही इस बार जो प्राइस हाइक्स भी आते हुए दिखे, इसके चलते भी हम देख रहे हैं जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है उसमें बढ़त आती हुई दिखी है। तो इन ऑल हमने देखा कि ये सारी कंपनीज थी जिसमें अच्छी बढ़त आती हुई दिखी है सालाना आधार पर। CLSA काफ़ी पॉजिटिव है, उन्होंने ICICI प्रूडेंशियल और HDFC लाइफ के जो नंबर्स थे उसके चलते डाउनग्रेड किया है, लेकिन SBI लाइफ और मैक्स फाइनेंशियल पर अभी भी पॉजिटिव हैं, खरीदारी की राय दे रहे हैं। और साथ ही ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है प्रोटेक्शन कारोबार को लेकर, लेकिन सेविंग्स में अच्छी ग्रोथ दर्ज होती हुई दिखी है। तो इन ऑल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। तो देवांशी से हमने समझा इंश्योरेंस कंपनी के शेयरों में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, लेकिन तेल गैस शेयरों पर अच्छा खासा दबाव भी देखने को मिला। कुछ चिंता मार्केटिंग जो मार्जिन है उसको लेकर है, तो किन शेयरों में सावधान होने की जरूरत है, जरा पूरी खबर समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल से। तो अगर आप देखें तो अभी जो हॉट टॉपिक बना हुआ है वो है कच्चे तेल में उबाल। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पिछले 9 दिनों में आपको ऑलमोस्ट 7-8% की तेजी इसमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है और $70 के पार भी हमें जाता हुआ नजर आया है कच्चा तेल, अगर आप ब्रेंट क्रूड की बात करें तो। पर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो देश में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वहां पर उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है पिछले 9 दिनों में, और इसका जो सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट है वो OMCs पर आता हुआ नजर आता है, क्योंकि इनकी जो मार्केटिंग मार्जिन है उस पर हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। करीब 2.8 से 3.6 रुपीस पर लीटर की जो मार्केटिंग मार्जिन है उस पर दबाव आना की संभावना लगाई जा रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 2021 में अब तक क्रूड में करीब 32% की तेजी देखने को मिल चुकी है, और ओपेक ने भी अपनी मीटिंग में ये फैसला किया है कि ये जो उनका प्रोडक्शन है वो उसको और ज्यादा नहीं बढ़ाते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट भारत की बात करें तो ये 3rd बिगेस्ट इंपोर्टर है, और क्रूड ऑयल अगर $1 बढ़ता है तो उसका सीधा घाटा गवर्नमेंट को होता है करीब 9,000 करोड़ रुपए का। तो अपने आप में काफी जो है अहम और बड़ा आंकड़ा है। साथ ही कच्चे तेल में जब भी तेजी आती है उस वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ने का खतरा बढ़ता है, और RBI की पॉलिसी डिसीजंस पर भी इंपैक्ट आते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट यही नहीं, अगर आप कंपनियों की भी बात करें तो OMCs के साथ साथ ऑटो कंपनीज पर भी इंपैक्ट हो सकता है। जो कारों की बिक्री है उस पर आपको धीमापन नजर आ सकता है जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ेंगी आगे के दिनों में। और साथ ही जो लॉजिस्टिक कंपनियां हैं उनका भी काफी बड़ा खर्च का कंपोनेंट जो है वो ये कच्चा तेल होता है। आप देखिए ट्रक जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं करीब 50% उनका एक्सपेंस जो है वो डीजल में जाता हुआ नजर आता है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से जो कच्चा तेल का इंपैक्ट है वो OMC समेत अन्य और जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर आप कह लीजिए जो भी कार कंपनीज हैं, जो OEMs है, उस पर उनकी सेल्स पर कितना इंपैक्ट आता है। बट डेफिनेटली ये थोड़ी सी चिंता का विषय तो जरूर है। तो कुशल से हमने तेल गैस शेयरों में दबाव की वजह जानी, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा से बात करते हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका शो में। कौन सा बम्पर कमाई का ऑप्शन आज लेकर आए हैं आप? जी, आज थोड़ी सी दुविधा है, अब ट्रैफिक में अंदर हूँ, लेकिन फिर भी मैं गाड़ी साइड में रोक के आपको बता रहा हूँ।
मार्च महीने का 2800 की स्ट्राइक प्राइस खरीदी है LTTS में, ये एक IT कंपनी है, और इसका कॉल आप खरीदे 105 रुपए से 2800 की कॉल। स्टॉप लॉस रहेगा 75 रुपए और टारगेट आपका रहेगा 150। दूसरा जो स्टॉक है वो है उन नए स्टॉक्स में से जो अभी अभी एंटर हुए हैं इस महीने से। तो उसमें गुजरात गैस आज मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन लगता है कि एक बार ये तेजी दिखाएगा। तो यहाँ पे गुजरात गैस के अंदर आप 550 की कॉल खरीद सकते हैं 25 रुपए पे, 17 रुपए का रहेगा टारगेट, और 17 रुपए का माफ कीजिए स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा आपका 40। तो ये दो ऑप्शन मैंने सुझाए हैं, ध्यान रखिए। सुबह जब अनिल जी जब बोलेंगे कि मार्केट कैसा है, उस हिसाब से जो कॉल मैंने दिए हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट ऐसा लगे कि खराब है तो आप उस वक्त इनको न लें, और आपको सही लगेगा तो आप इन कॉल ऑप्शन के साथ इनको ले सकते हैं, और वो भी स्टॉप लॉस के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। जी, कल वीकली एक्सपायरी पर क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए, बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल बता रहे हैं अनिल जी। उम्मीद तो यही है कि आज अमेरिका में एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन होगा। भारतीय बाजारों के बंद होने वक्त डाउ फ्यूचर्स 200 अंक मजबूत ट्रेड कर रहे थे, तो ग्लोबल मार्केट से एक संकेत तो ये लेना है। दूसरा संकेत मेटल्स को लेकर लेना है। थोड़े से मेटल्स के दाम, आयरन और वगैरह के दाम तेजी से गिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स का मूड थोड़ा नरम रख सकते हैं। तो ये दो बड़े ट्रिगर होंगे कल सुबह हमारे लिए कि क्या कुछ होता है। लेकिन इसके अलावा जो ट्रिगर्स हमारे काम के हैं उस पर फोकस कीजिए। वो ये है कि आज जो रिकवरी आई है और जो बेहतरीन क्लोजिंग भारतीय बाजारों ने दी है, क्या इसमें सिर्फ शॉर्ट कवरिंग ट्रेडर्स की है या एफआईज भी जो पिछले 3-4 दिनों से बेच रहे हैं हाथ रोक लिया है और आज उन्होंने भी खरीदारी की है, और उनकी जो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 56-55% के आसपास आ गई थी, क्या वहाँ से अब वो बढ़ाकर 60-65% की तरफ लाने के मूड में है। कल वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी है, तो उसके पहले सिर्फ शॉर्ट कवरिंग या फ्रेश खरीदारी भी, ये ढेर सारे सवाल आपके मन में जिन पर फोकस करना है। लेकिन आज की क्लोजिंग से एक अच्छी बात है कि अब आप ये कह सकते हैं 14,900-925 स्ट्रॉन्ग बेस हो गया है कल एक्सपायरी के लिए। उससे पहले 15,000 भी आपके लिए एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जो कि आज की क्लोजिंग से लगभग 100 पॉइंट नीचे। ऊपर 15,200, 15,245 ये तो लगभग तय दिख रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट्स ठीक रहे तो कल हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, ये साफ नज़र आ रहा है। तो ये रेंज है जिसको आपको ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 35,500, 35,600 ये अब मजबूत सपोर्ट कल के लिए काम करेगा, और ऊपर में एक बार 36,100 को पार करने के बाद सीधा 36,350, 36,550 की रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। और उस रेंज में जरूर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली करनी चाहिए। 36,500-600 के आसपास थोड़ी रुकावट का लेवल भी है, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और निफ्टी में भी 15,200 से 15,300 की रेंज ऐसी है जो थोड़ी रुकावट का लेवल है, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो ओवरऑल तो मूड माहौल ठीक है, और ग्लोबल मार्केट्स अगर ठीक रहे तो भारतीय बाजार कल हफ्ते की एक्सपायरी के दिन थोड़ा और बेहतर होने की कोशिश करेंगे। और ये लीडरशिप जो आएगी वो पूरी संभावना इस बात को लेकर है कि आईटी शेयरों से आनी चाहिए। आईटी शेयर मजबूत है। आज तेल गैस कंपनियों के शेयर और मेटल शेयर कमजोर भले ही हुए हों, लेकिन ओवरऑल सरकारी कंपनियों में अच्छी तेजी का रुझान है। आईटी शेयर मजबूत है, और बैंक्स, एनबीएफसी यहाँ से जो सपोर्ट आता दिख रहा है ये बाजार को थोड़ा और ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकता है। कल के बाजार पर अनिल जी से स्ट्रैटेजी समझने के बाद आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। बात करते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालविया से। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां बनाने की सलाह देंगे? गुड इवनिंग। देखिए, मार्केट में जो सेटअप है, अभी ट्रेड सेटअप है, उसके हिसाब से 14,900 14,850 के आसपास अच्छा बेस बना हुआ है। मार्केट में पुट राइटर्स भी काफी एग्रेसिव है 15,000 और 14,900 की स्ट्राइक पे। तो ये सीरीज की एक्सपायरी जो होनी है वो तो 15,000 के ऊपर ही लग रही है, और आज जो रिकवरी सेकंड हाफ में देखने को मिली तो उसके थ्रू हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट में 15,100 का कॉल ऑप्शन लेके ही लॉन्ग साइड का ट्रेड करना चाहिए, जो कि क्लोज हुआ है 78 रुपीज के आसपास। तो 15,100 का कॉल ऑप्शन 78 रुपीज में बाय करेंगे कल की एक्सपायरी का, और इसको स्टॉप लॉस रखेंगे हम 50 रुपए का। और हमें लगता है कि यहाँ से 115 से 120 तक के टारगेट इस ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज जो रिकवरी देखने को मिली है वो ये दिखाती है कि मार्केट यहाँ से अब जो एक कंसोलिडेशन था पिछले 4-5 सेशन का, इसका ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, और मार्केट
एक हायर साइड में 15,200 की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा। तो 15,100 का कॉल ऑप्शन बाय करके तेजी करेंगे। आज आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग एक्शन थी, तो हम सजेस्ट करेंगे कि कल के सेशन के लिए विप्रो को बाय करना चाहिए। विप्रो में एक मल्टीपल सपोर्ट जोन 410-15 के आसपास था, वहां से स्टॉक ने जिस तरीके से बाउंस दिया है, तो हमें लगता है विप्रो यहाँ से बाय करना चाहिए 415 के स्टॉप लॉस से 435 के टारगेट के लिए। जी, तो कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए राजेश जी बहुत शुक्रिया आपका। शो के अंत में विकास जी आपसे समझेंगे लॉन्ग टर्म व्यू कहां पर रखें। बिल्कुल स्वाति, जो आज का मेरा लॉन्ग टर्म स्टॉक है वो एक एनबीएफसी है, एक दमदार कंपनी है। कंपनी का नाम है आदित्य बिरला कैपिटल। ये अनिल जी का भी एक पसंदीदा स्टॉक है, उन्होंने भी इनिशियल लेवल्स पे इसको रिकमेंड करा हुआ है। आज ये स्टॉक 134 के आसपास बंद हुआ है। आदित्य बिरला ग्रुप की एक फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है जो कि एंटायर गैमेट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में कारोबार करती है, भले ही वो ब्रोकिंग हो, स्टॉक और कमोडिटी ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड का कारोबार, इंश्योरेंस का अच्छा खासा बिजनेस है, फिर होम लोन्स में है, रिटेल लोन्स में है। ये स्टॉक ने पिछले, अगर आप 1-2 साल से देखें तो काफी अंडर परफॉर्म किया बाजार को, बट पिछले 1 महीने में एक दमदार तेजी इसमें देखने को मिली है। मुझे लगता है अभी भी कुछ नहीं हुआ, ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छी तेजी यहाँ से और दिखाएगा। फिर बाजार में अटकलें हैं कि इनकी भी जो लाइफ इंश्योरेंस आर्म है आदित्य बिरला सन लाइफ, उसको भी लिस्टिंग कराने के पूरे चांसेस है। और जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में एक तेजी बनी हुई है, ट्रिमेंडस वैल्यू अनलॉकिंग होने के पूरे आसार हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को लंबी अवधि के लिए करंट लेवल्स पे खरीदे। 9 से 12 महीने में 200 रुपए तक के लेवल्स इसमें बिल्कुल देखे जा सकते हैं। तो लंबी अवधि की खरीदारी एबी कैपिटल में करने की सलाह विकास सेठी की। विकास जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शो में आज शामिल हुए। साथ ही तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। आज के शो में बस इतना ही, कल फिर से होगी मुलाकात।